राज्यसभा के सदस्यों को किसी भी राज्य के विधायक या एमएलसी चुनते हैं, लेकिन लोकसभा का सदस्य जनता का प्रतिनिधि होता है। यानी लोकसभा का प्रतिनिधि जनता के जरिए चुनकर संसद में पहुंचते हैं, लेकिन राज्यसभा सांसदों का चयन ऐसे नहीं होता है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन कहलाता है। 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों का चुनाव होना है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी थी। राज्यसभा में हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। राज्यसभा में चुनावी प्रक्रिया बहुत अलग है। कोई भी व्यक्ति जो लाभ का पद नहीं संभाल रहा हो, वो 30 साल से अगर ज्यादा उम्र का हो और भारत का नागरिक हो, तो वो राज्यसभा चुनाव के लिए एलिजिबल कहलाएगा। अब मैं आपको मेथड यानी प्रक्रिया समझाती हूँ, होता क्या है। राज्यसभा सदस्यों के लिए जनता सीधे वोट देती नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधायक उनका चुनाव करते हैं। एकल हस्तांतरण वोट यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए ये पूरी प्रक्रिया होती है। राज्य की छोटी पार्टियों के लिए भी ये रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करता है। जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो उम्मीदवारों के लिए अपनी प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी कैंडिडेट को जीतने के लिए पर्याप्त वोट या कोटा मिलता है, तो कैंडिडेट के जो अतिरिक्त वोट होते हैं, मतदाताओं की प्राथमिकता के आधार पर दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक सीटें पूरी भर नहीं जाती। हर राज्य के लिए सीटों की संख्या तय है। फिर नॉमिनेशन के लिए चुनाव आयोग के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, जिनके पास डिटेल्स जमा कराई जाती हैं। फिर चुनावी प्रचार होता है। पार्टियां और उम्मीदवार विधायकों और एमएलसी के बीच ही प्रचार करते हैं। फिर मतदान का दिन आता है और विधायक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली है, उसको उपयोग में करके अपना मत डालते हैं, अपना वोट डालते हैं। राष्ट्रपति 12 मनोनीत सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान या फिर सामाजिक सेवा से जुड़े होते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, लेकिन सदन में कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए हर 2 साल में 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। पूरी राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, 12 उसमें नॉमिनेटेड होते हैं। 27 फरवरी को 56 सीटों के लिए चुनाव होने हैं।